Hello guys, welcome to my channel. Today we are going to start chapter number 5 of class 12th, which is inheritance and variation. In this video we'll discuss about some basic term of this chapter. So let's start. जेनेटिक्स के दो पार्ट होते हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन. इनकी कलेक्टिव स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं. मीन्स कि कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज नोन एज जेनेटिक्स. जेनेटिक टर्म विलियम बेटसन ने दी थी. जो जेनेटिक टर्म थी वो विलियम बेटसन ने दी थी. अब हम देखते हैं हेरिडिटी के बारे में. The study of transmission of genetic character from one generation to next generation is known as heredity, which means कि कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होना फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. अब ये कैरेक्टर कुछ भी हो सकते हैं, वेदर इट इज हाइट, वेदर इट इज कलर, आई कलर, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, एनीथिंग, वेदर इट इज आई कलर, हाइट, कोई भी. अब ये जो हमारी टर्म है यहाँ पे जेनेटिक कैरेक्टर, इसको समझते हैं. कैरेक्टर विच इज रिजल्ट ऑफ जीन इज नोन एज जेनेटिक कैरेक्टर, विच मीन्स कोई भी कैरेक्टर जो किसी जीन की वजह से डेवलप हो उसे हम जेनेटिक कैरेक्टर कहते हैं. ठीक है. फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फॉलोइंग कंडीशन रिक्वायर्ड. फर्स्ट वन इज जीन शुड बी प्रेजेंट. तो इससे क्या समझते हैं कि जो जीन है वो प्रेजेंट होना चाहिए. सेकेंड वन इज जीन शुड बी एक्सप्रेस्ड. तो जो जीन है वो एक्सप्रेस होनी चाहिए. फॉर एक्सप्रेशन सुटेबल फैक्टर रिक्वायर्ड. एग्जाम्पल हार्मोन्स, न्यूट्रिशन, एनवायरनमेंट. जो ये हमारे हार्मोन है, न्यूट्रिशन है, एनवायरनमेंट है, ये सब क्या है, सूटेबल फैक्टर हैं. अगर ये नहीं होंगे तो जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा. नेक्स्ट वन इज वेरिएशन. डिफरेंस प्रेजेंट अमंग द मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज. अब यहाँ पे सेम स्पीसीज से मतलब है कि जैसे सपोज एक एग्जांपल है ह्यूमंस का, तो ह्यूमंस की स्पीसीज जो है सेम है, बट उनके अंदर भी वेरिएशन मिलते हैं. जैसे सपोज हम किसी आदमी को देखेंगे तो वो हाइट में टॉल होगा, और किसी दूसरे आदमी को देखेंगे तो वो हाइट में छोटा होगा. ठीक है. सिमिलरली किसी के आई का कलर ब्राउन होगा तो किसी की आई का कलर ब्लू होगा. वेरिएशन के भी दो पार्ट्स होते हैं, सोमैटिक वेरिएशन और जर्मिनल वेरिएशन. सो लेट्स स्टार्ट विद सोमैटिक वेरिएशन. अकर इन सोमैटिक सेल्स. जो सोमैटिक वेरिएशन है वो सोमैटिक सेल्स में अकर होता है. जनरली नॉन इनहेरिटेबल एक्सपेक्ट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. तो ये जो हमारा सोमैटिक वेरिएशन है ये नॉन इनहेरिटेबल होता है, मतलब ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन नहीं होगा. नेक्स्ट वन इज जर्मिनल वेरिएशन. अकर इन जर्म सेल्स इनहेरिटेबल. तो जर्मिनल वेरिएशन जर्म सेल्स के अंदर होता है और ये इनहेरिटेबल होता है, मीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होता है. जो जर्मिनल वेरिएशन है उसके भी दो पार्ट्स होते हैं, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन एंड डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन. अपीयर इन एवरी जनरेशन. जो कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन होती है वो हर जनरेशन में अपीयर होती है. अराइज ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. जो कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन है वो क्रॉसिंग ओवर और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से हर जनरेशन में अपीयर होती है. क्रॉसिंग ओवर और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे. डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन. अपीयर सडनली, अराइज ड्यू टू म्यूटेशन. जो डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन है वो म्यूटेशन की वजह से सडनली कभी भी अपीयर हो जाती है. अब कुछ टर्म्स देखेंगे जो आगे चैप्टर में काम आएंगी. सो फर्स्ट वन इज कैरेक्टर. फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज रिजल्ट ऑफ जीन. सो इट मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई फीचर उसका कैरेक्टर है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाइट एज अ फीचर कंसीडर करता हूँ तो वो उस ऑर्गेनिज्म का क्या है, कैरेक्टर है. ट्रेट. डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेट. जो कैरेक्टर होते हैं उनके भी डिफरेंट फॉर्म होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं जिन्हें हम ट्रेट्स कहते हैं. तो सपोज यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, प्लांट हाइट, जो कि एक कैरेक्टर है, प्लांट का एक फीचर है.
तो इसके दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स कौन कौन से हैं, टॉल एंड ड्वार्फ। तो ये इसके क्या है, ट्रेट्स है। नेक्स्ट वन इज जीन, ऑल्सो टर्म्ड एज फैक्टर और एलिमेंट। जो टर्म फैक्टर थी वो हमारे मेंडल साहब ने दी थी और जो टर्म जीन थी वो जॉनसन ने दी थी। सेगमेंट और अ पार्ट of DNA which is responsible for appearance of a character is called gene. So it means DNA का कोई भी सेगमेंट या पार्ट जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसी भी कैरेक्टर की अपीयरेंस के लिए इज नोन एज जीन। केमिकली जीन इज DNA जो कि पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। All genes are DNA, but all DNAs are not gene. It means जितने भी हमारे जीन प्रेजेंट हैं वो सारे क्या हैं, DNAs हैं, बट जितने भी हमारे DNAs प्रेजेंट हैं वो सारे जीन नहीं हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि DNA के ऊपर कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से सारे DNA जीन्स नहीं हैं। होमोजाइगस और प्योर और ट्रू ब्रीडिंग लाइन के बारे में। प्रेजेंस ऑफ टू सिमिलर एलील्स ऑफ अ जीन इन अ डाइपोल ऑर्गेनिज्म, ये क्या कह रहा है, ये जो हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम है इसके अंदर टू सिमिलर एलील्स का प्रेजेंट होना। टू सिमिलर एलील कौन सी हो गई हमारी, ये कैपिटल T हो गया, ये कैपिटल T हो गया। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। हेटेरोजाइगस और इम्प्योर, प्रेजेंस ऑफ टू डिसिमिलर एलील ऑफ अ जीन इन अ डाइपोल ऑर्गेनिज्म मीन्स जो ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है इसके अंदर आप देख सकते हैं टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील प्रेजेंट है, कैपिटल T एंड स्मॉल t। तो हेमिजाइगस को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा होमोलोगस क्रोमोसोम और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ड्राइंग कर रहा हूँ, एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम बना रहा हूं। सपोज ये एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम नंबर 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे इस पोजीशन पे कोई जीन प्रेजेंट है T, ठीक है, कोई जीन प्रेजेंट T है, तो सेम दूसरा जो हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम है उसकी सेम इसी पोजीशन पे सेम जीन प्रेजेंट होगा, सेम पोजीशन पे एक और जीन प्रेजेंट होगी T, ठीक है। अब होमोलोगस पेयर की एक खास बात होती है कि ये जो हाइट में सेम होते हैं, इनका जो सेंट्रोमेयर होता है वो सेम पोजीशन में होता है, इनकी जीन की पोजीशन सेम होती है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा, क्या हो गया, अरे होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक और यहाँ पे एक और वो बनाता हूं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया होमोलोगस पेयर नंबर 2। तो ये दोनों तो आपस में क्या हो गए, ये होमोलोगस हो गए, ठीक है। बट ये जो इसकी टी की जो इसकी जीन की लोकेशन होगी ना, जो इसकी जीन की लोकेशन होगी वो इसके जीन से अलग होगी, ठीक है। तो ये आपस में क्या हो गए, ये आपस में हो गए नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। आया समझ में कि ये दोनों तो आपस में क्या होंगे, होमोलोगस हो गए, बट इसकी जो जीन की प्रेजेंट पोजीशन होगी वो इसकी जीन से अलग होगी, इसकी जो सेंट्रोमेयर की पोजीशन होगी वो इसके सेंट्रोमेयर से अलग होगी, इसका जो साइज होगा वो इसके साइज से अलग होगा, ठीक है। तो ये आपस में क्या हो गए, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। और ये आपस में क्या हो गए, ये होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन में 23 नंबर ऑफ पेयर होते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। अब 23 जो होते हैं उसमें से क्या होते हैं, 22 तो हमारे होते हैं ऑटोसोम, ठीक है, और रेस्ट क्या होते हैं हमारे 1 सेक्स क्रोमोसोम, 1 क्या होता है हमारे सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। अब जो कि मेल में अगर हम देखें तो क्या होता है एक्स वाई, और फीमेल में क्या होता है एक्स एक्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें फीमेल वाले का, यहाँ पे हम देखें फीमेल वाले का और यहाँ हम देखेंगे मेल वाले का,
तो फीमेल के जो होमोलोगस पेयर होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्स एक्स, ठीक है। और अगर हम मेल के देखेंगे तो ये हमारा हो गया एक्स, ये हो गया हमारा वाई, ठीक है। तो अब जैसे ये तो आपस में होमोलोगस हो गए, इनके जो ये आपस में क्या हो गए, ये होमोलोगस हो गए, ठीक है। अब इस वाली ये जो कंडीशन होती है ना, ये जो कंडीशन होती है वाई के साथ, इसी को हम कहते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे क्या एक अलग बात होती है कि ये जो नीचे से कुछ सेगमेंट होता है ना यहाँ, और ये नीचे से ये क्या होता है हमारा, ये तो हमारा होता है होमोलोगस, ठीक है। बट यहाँ अगर हम देखेंगे ये वाला सेगमेंट इसका और ये वाला सेगमेंट इसका, तो ये क्या होता है, नॉन होमोलोगस, ठीक है। ये हमारा होता है नॉन होमोलोगस। तो एक ही उस पे होमोलोगस और नॉन होमोलोगस का प्रेजेंट होता है हेटेरोजाइगस, ठीक है। आ गया समझ में? अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ देखते हैं। तो presence of any one allele of a gene in a diploid organism is known as hemizygous, ठीक है। जीन प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ S and Y क्रोमोसोम C ऑफ मेल ह्यूमंस, ठीक है। तो ये अब डायग्राम देख लीजिए पूरा, और डायग्राम में आपको समझा चुका हूं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डोमिनेंट ट्रेट which is appear in both homozygous condition and heterozygous condition is known as dominant trait. इसका एग्जांपल क्या है, टॉलनेस इन पी प्लांट। अब देखेंगे रिसेसिव ट्रेट्स क्या होती है। ट्रेट which is appear only homozygous condition is known as recessive trait. वो ट्रेट जो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में अपीयर हो उसे हम क्या कहते हैं, रिसेसिव ट्रेट कहते हैं। हमने यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन ली, कैपिटल टी, तो रिजल्ट हुआ टॉल। एंड देन हेटेरोजाइगस कंडीशन ली, कैपिटल टी स्मॉल टी, देन रिजल्ट क्या आया, अगेन टॉल। तो ये क्या हो गया, हमारा डोमिनेंट ट्रेट हो गया। जो कैपिटल टी है हमारा डोमिनेंट अलील है, कैपिटल टी से हम टॉल को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि हमारा डोमिनेंट होता है। वैसे ही जो स्मॉल टी है वो हमारा रिसेसिव ट्रेट होता है जो कि हम ड्रॉफ के लिए यूज करते हैं। अब होमोजाइगस कंडीशन में देखते हैं, स्मॉल टी तो क्या आएगा, ड्रॉफ आ जाएगा। और ये क्या है हमारा, देखते हैं फिनोटाइप। एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिनोटाइप। वो एक्सटर्नल अपीयरेंस जिसे हम देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। एग्जांपल आई कलर, हेयर कलर, हाइट हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट इज जीनोटाइप, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड जीनोटाइप। तो जीनोटाइप को हम देख नहीं सकते, बट जो फिनोटाइप का रीजन है वो जीनोटाइप ही है। हम उसे फिजिकली नहीं देख सकते, उसका कोई एक्सटर्नल अपीयरेंस नहीं होता, वो अंदर ही होता है, उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल टी स्मॉल। जीनोटाइप प्लस एनवायरनमेंट गिव्स फिनोटाइप। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी की टर्म्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।